साथियों, आप लोग इस प्रभात फेरी को सफल बनाए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस देश में बोली सत्य भारत में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की संतानें अभी जिंदा है। बोली सत्य भारत में बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संतानें अभी जिंदा है, उनके कौम के लोग अभी जिंदा है। और शासन प्रशासन जगह जगह पर, जिले जिले में शासन प्रशासन हर कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए लगा रहा। लेकिन हमारे साथी नौजवान साथी भीम आर्मी के लोग और विजनकारी लोग, बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग इतना कमजोर नहीं है। बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, अगर आप गद्दी पर हो, योगी जी अगर मुख्यमंत्री है, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है, ये बोझ तो भारत बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब की कलम की देन है। और अगर शासन प्रशासन एसपी डीएम कलेक्टर अगर रोटी चलती है तो ये बोझ तो भारत में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, लेकिन उसके बाद में उनके पास कई 100 करोड़ रुपया कुंभ मेला लगाने के लिए पैसा है, कई 100 करोड़ रुपया कुंभ मेला लगाने के लिए पैसा है, मंदिर बनाने के लिए पैसा है। लेकिन भारत में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की रोड शो या जयंती मनाने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। कि आज हमारे साथी इधर दिखाइए, वो जो हमारे साथी है अपने खून पसीने से, मजदूरी के पैसे से, अपने मोटरसाइकिल में, अपने 4 पहिया वाहन में, अपने साइकिल से, अपनी व्यवस्था से कई किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक अपना रोड शो और जो है अपने भाइयों को उत्साह देने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, याद रखना, अगर ये सरकार हम बनाना जानते हैं तो इस सरकार को हम मिटाना भी जानते हैं। अगर इस सरकार को हम गद्दी पर लाना जानते हैं तो अगर हमारे लोग कल सुरक्षित रहेंगे तो इस सरकार को हम गद्दी से खींचकर गिराना भी जानते हैं। साथियों, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, बाबा साहेब के कौम के लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के कौम के लोग हैं, ज्योतिबा फूले के कौम के लोग हैं, सावित्रीबाई फूले के कौम के लोग हैं। हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब के कौम के लोग हैं, ललित सिंह यादव साहब के कौम के लोग हैं। हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। साथियों, याद रखना आज का दिन, इस देश में अगर शासन प्रशासन और हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई, माताएं बहनें अगर सुरक्षित है थोड़ा बहुत तो संविधान की देन है। और संविधान खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण किसी की दी हुई भेंट नहीं है साथियों, आरक्षण किसी की दी हुई भेंट नहीं है। आरक्षण 1935 में बता जेल में जब गांधी जी ने अनशन किया था तो उस समय पूना पैक्ट समझौता में सभी इस देश के जो राजनेता रहे, जो सदस्य रहे, उनके द्वारा मनोनीत किया गया आरक्षण है। ये मनोनीत किया गया आरक्षण है। इस देश के सरकार से इस मंच से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं कर पा रही, पूर्ण रूप से आरक्षण लागू नहीं कर पा रही। लेकिन आरक्षण हटाने की बात बार बार क्यों कर रही है? आरक्षण हटाने की बात क्यों कर रही बार बार? शासन प्रशासन को समझा दे, एसपी डीएम कलेक्टर को समझा दे, हर जिले में अपने प्रशासनिक अधिकारियों को समझा दे कि जिस दिन ये बहुजन समाज अपना दुख दर्द लेकर रोड पे उतर गया तो तुमको भागने के लिए जमीनें कम पड़ जाएंगी। इसको नोट कर लेना, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोगों का देश है, ये हमारे लोगों का देश है, न कि भगवाधारियों का देश है। साथियों, इस देश में हम लोग जो
जो काम कर रहा है, जो मिशन मूवमेंट का काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपने भाइयों बहनों को शोषण से बचाने का काम कर रहा है, इसके पहले भी हमारे महापुरुषों ने यही दशा में झेला है। इसी तरह से मेहनत संघर्ष करते आए हैं। वो शब्द भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब अपने 4 बच्चों को गंवा दिए, अपने बीवी को गंवा दिए। और याद करिए वो शब्द भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब को कि जिनकी बदौलत आज ये देश सुरक्षित है। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको पानी पीने नहीं दिया